आज हम लोग हिंदी क्लास 6 के हिंदी का चैप्टर 8 है। इसके कुछ कठिन शब्दों को लिखना सीखेंगे। देखिए, लिखिए। पहला शब्द है चिट्ठी। लिखिए चिट्ठी। अब देखें दूसरा शब्द कौन सा आता है। इसमें है दूसरा शब्द है संपादक। लिखिए यह है संपादक। 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 फिर है अगला शब्द है, देखिए, चिट्ठियाँ। चिट्ठियाँ। ठियाँ। बोलिए ठियाँ। चंद्रबिंदी है इस पे। फिर लिखिए खींच लिया। इसमें एक बिंदी रहेगी खींच में। देखिए खींच लिया। अगला वर्ड देखते हैं कौन सा है। लिखिए, ये देखिए सुंदर। सा पे एक बिंदी है, सुंदर, और छोटे ऊ की मात्रा है इसमें। अगला वर्ड है मुंह। माँ पे छोटे ऊ की मात्रा और चंद्र बिंदी, मुंह। अब ये वर्ड आया अनायास। अनायास माने होता अचानक, सडनली। नेक्स्ट देखिए बड़ी। ड़ा पे नीचे बिंदी है एक, बड़ी। लोग ये बिंदी छोड़ देते हैं, तो बन जाएगा वो बड़ी। बड़ी। बड़ी नहीं बनेगा, बड़ी बन जाएगा वो। फिर देखो ये है मैंने। माँ पे दो मात्राएं और एक बिंदी भी है, मैंने। अगला वर्ड देखिए अगला वर्ड है 32। 32। फिर लिखिए साप्ताहिक। साप्ताहिक। फिर अगला वर्ड है आपका, देखिए कहाँ गया, ये रहा। ये है वर्ड, देखिए अंत। आ पे बिंदी है, अंत। फिर लिखिए गांव। गांव पे चंद्र बिंदी है। फिर लिखिए छांट। छांट कर। छा पे चंद्र बिंदी है, छांट। छांट कर। फिर देखिए बातें। बातें। ता पे एक बिंदी है, बातें। थी। था पे भी एक बिंदी है, थी। अब देखिए ये अंक। आ पे एक बिंदी, अंक। मांगते थे। मांगते में चंद्र बिंदी है, मांगते थे। इच्छाओं। इच्छाओं। ओ पे एक बिंदी है, पूर्ति। पूर्ति। ऊपर वाला रा है ता पे। इच्छाओं की पूर्ति। आपकी इच्छाओं की पूर्ति कौन करता है? तो हम भगवान की कृपा से हमारे माता पिता हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। देखिए परिणाम। परिणाम। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। रिजल्ट यानी कि आपने साल भर बहुत मेहनत की, इसका परिणाम क्या हुआ? आपने अच्छे नंबर पाए
कि खराब नंबर पाए, आपने अच्छे नंबर पाए। अगर आपने साल भर मेहनत नहीं की तो इसका परिणाम क्या हुआ? आपने अच्छे नंबर पाए कि खराब नंबर पाए? निश्चित ही आपने खराब नंबर पाए होंगे। अब देखिए साल, 1.5 साल, बताइए कितना समय बीत गया, कितना समय बीत गया? तो साल, 1.5 साल बीत गया। अब देखिए कठिन शब्द है उत्तर। उत्तर, परीक्षा में हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं और हम उन प्रश्नों का क्या देते हैं? उत्तर। हम उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। देखिए दर्शन, दर्शन, कठिन शब्द लिखिए दर्शन। जब आप मंदिर जाते हैं, आप किसके दर्शन करते हैं? जब मैं मंदिर जाता हूँ, मैं भगवान के दर्शन करता हूँ और उनको धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मानव जीवन दिया है, जिसके सहारे मैं अच्छे अच्छे काम कर सकता हूँ। संयोग, संयोग मतलब ऐसी कोई बात जिसकी आपने पहले न सोचा हो, वो काम अचानक हो जाए, वो संयोग है। जैसे मैं पार्क गया और मुझे नहीं मालूम था मेरा दोस्त वहाँ मौजूद होगा, लेकिन संयोग से वो भी वहाँ मौजूद था और उसको देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तो अपने दोस्त को देखकर क्या हुए आप? प्रसन्न। तो वो पहले से आपने बात हुई थी कि संयोग से वो वहाँ मिला, संयोग से मिला वो वहाँ पर आपको। अगला देखिए कठिन वर्ड सम्मिलित, सम्मिलित। देखिए सम्मिलित का हम वाक्य प्रयोग देखेंगे। जब आप पार्टी में सम्मिलित होते हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं? जब मैं पार्टी में सम्मिलित होता हूँ, मैं पार्टी वाले कपड़े पहनता हूँ, ना कि चड्डी बनियान में घूमता हूँ। अगला वर्ड देखिए बारात। बारात, दूल्हे की बारात, दुल्हन की बारात। छुट्टी, अगला वर्ड है छुट्टी। आज आपकी स्कूल से छुट्टी जल्दी हो जाएगी। आज आपकी स्कूल से छुट्टी जल्दी हो जाएगी। आपने वाक्य प्रयोग किया छुट्टी का। बाहरी, बाहरी, बाहरी मतलब बाहर वाला कमरा। बाहरी कमरे मतलब अंदर वाला कमरा और बाहरी कमरा। तो मेहमानों को हम अक्सर कहाँ बैठाते हैं? अंदर वाले कमरे में कि बाहरी कमरे में? बाहरी कमरे में। ज़मीन पे बैठाते हैं कि कुर्सी पर? कुर्सी पर। तो ये कुर्सी पर हो गया। बाहरी और कुर्सी लिखिए। उन्होंने, उन्होंने। पकड़ कर, पकड़, नीचे बिंदी है पकड़ पर, देखिए पकड़ कर लिखिए। देखिए हृदय, हृदय। दृष्टि, दृष्टि।
फिर लिखिए बायां दायां, बायां दायां, हाथ कंधे, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरप्राइज्ड। स्वस्थ, मस्तिष्क, मस्तिष्क, कौंधने, कहाँ पे दो मात्राएं हैं, एक बिंदी, धने, टकटकी लगाए देखता रहा, टकटकी लगाए देखता रहा मतलब लगातार उसी की तरफ देखता रहा। लिखिए टकटकी, लिखिए भाप गए, भाप गए। इसका वर्ड, इसका वाक्य प्रयोग क्या है? आप तो मेरे मन की बात भाप गए। क्या है? आप तो मेरे मन की बात क्या हो गए? भाप गए। अगला देखिए फर्क, फर्क, फर्क मतलब डिफरेंस। इसमें क्या कहा इन्होंने? शर्मा जी, दाएं बाएं में कुछ फर्क नहीं होता। नेक्स्ट देखिए व्यक्ति, फिर है निर्भर। तो आप अपनी पढ़ाई के लिए किस पर निर्भर हैं? मैं अपनी पढ़ाई के लिए अपने माता पिता पर निर्भर हूँ। अगला वर्ड देखिए व्यक्ति। आप कैसा व्यक्ति बनना चाहते हैं? मैं एक सम्मानित व्यक्ति बनना चाहता हूँ जिसका समाज में सम्मान हो। देखिए मोर्चे, मोर्चे, चापे रा लगा हुआ, चापे ये रा लगा हुआ, मोर्चे। देखिए जो आर्मी होती है वो मोर्चे पर जाती है। मोर्चे मतलब आमने सामने की जो लड़ाई हो रही है वहाँ पर उसको बोला जाएगा मोर्चे पर जाना, मोर्चे पर डटे रहना कि भाग जाना। जब दुश्मन सामने आए तो मोर्चे पे आर्मी क्या कहती है? भाग जाती है कि डटे रहती है? वहाँ डटे रहती है, उनका सामना करती है, उनको मार के भगाने की कोशिश करती है। ये देखिए अस्पताल, अस्पताल आधा सा है इसमें, अस्पताल। अस्पताल में कौन जाता है? अस्पताल में डॉक्टर, मरीज और मरीज को ले जाने वाले लोग जाते हैं अस्पताल में। कहानियाँ, कहानियाँ। देखिए अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास मतलब होता है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो आदमी बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करता है उस काम में वो क्या हो जाता है? परफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।
कहानियाँ तो हम लिख चुके हैं, आगे देखते हैं। मौजूद, अस्पताल में डॉक्टर मौजूद हैं, हाई कोर्ट में वकील मौजूद हैं, पार्लियामेंट में नेता मौजूद हैं, थाने में पुलिस मौजूद है, इसके बावजूद लोग दुखी हैं। ये किस तरह के समाज में हम जी रहे हैं? जी रहे हैं कि वास्तव में मर रहे हैं? मौजूद, रस्सी आवत जात ते, मतलब रस्सी जब बार बार आती जाती है। सिल पर परत निशान, मतलब सिल जो पत्थर की है उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। यानी कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी अगर कोई काम बार बार करता है तो वो उस काम में परफेक्ट हो जाता है। देखिए, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने अपनी आँखों से कोई चीज़ हमने खुद देखा है, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। जैसे आपने कहा कि एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने पूछा क्या आपने उस एक्सीडेंट को प्रत्यक्ष देखा, कि किसी ने आपको कह के सुनाया, किसी ने आपको उस एक्सीडेंट की जानकारी दी? तो आपने एक्सीडेंट प्रत्यक्ष देखा, यानी कि आपने स्वयं देखा। अब देखिए, एक जीवन का मूल्य, क्या जीवन का मूल्य बताना चाहते हैं? हमें अपने अंदर के आत्मविश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए। आत्मविश्वास, अगर मुझे विश्वास है मैं ये काम कर लूँगा तो आप निश्चित ही कर लेंगे। लेकिन अगर आपको विश्वास है कि मैं काम नहीं कर पाऊँगा तो कोई भी कितना कहे नहीं कर पाए। लेकिन आत्मविश्वास कैसे आता है, ये प्रश्न का सवाल है। आत्मविश्वास आता है गुरु की कृपा से, और गुरु के कहने पर हम जब बार बार कोई काम करते हैं, उसका अभ्यास बार बार करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं और सफल होते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, फिर सफल होते हैं, फिर काम करते हैं, फिर काम करते हैं, फिर काम करते हैं, करते 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 तब आत्मविश्वास आता है। आत्मविश्वास जो काम नहीं करता है उसके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं आता है। उसको आत्मविश्वास नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे ओवर कॉन्फिडेंस। यानी कि काम भी नहीं किया और विश्वास भी है कि मैं काम कर लूँगा, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो उसका परिणाम सामने आता है और वो मुंह छुपाए हुए घूमता है। तो आत्मविश्वास के लिए क्या ज़रूरी है? गुरु की कृपा और बार बार अभ्यास। आत्मविश्वास ऐसे ही नहीं आता है। पहलवान को आत्मविश्वास कब आता है? जब वो बार बार पहलवानी करे, बार बार दांव पेच सीखे। एक वकील को आत्मविश्वास कैसे आता है? जब अपने केस को वो अच्छे से पढ़े, अच्छे से तैयार करे, कि बस फाइल दे दी और आर्गूमेंट करना शुरू कर देगा वकील। क्या उसके अंदर आत्मविश्वास होगा? पता नहीं जज साहब कौन सा क्वेश्चन पूछ लें, मैं उसका जवाब दे पाऊँ ना दे पाऊँ, तो उसके अंदर वो आत्मविश्वास कभी नहीं आएगा। तो आत्मविश्वास के लिए क्या ज़रूरी है? आत्मविश्वास के लिए ज़रूरी है गुरु की कृपा और बार बार की गई मेहनत। थैंक यू।